Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D Maths Words. In these days we have to solve the NCERT class 10th of exercises. This is a continuous of arithmetic progression known as the समांतर श्रेणी. आजकल हम लोग क्लास 10th NCERT के सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं. उसमें से मुख्य रूप से जो लगातार चलता आ रहा है वो समांतर श्रेणियां जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. आशा है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड की खास तौर से एग्जाम डेट लगभग तय ही है. नियर अबाउट सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी, यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से आपकी परीक्षाएं लगभग प्रारंभ है. आइए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3. इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, अच्छे सवाल हैं. आशा है कि अब की 2 सालों से 3 सालों से लगातार समांतर श्रेणियों से कोई सवाल नहीं बना है. उम्मीद है इस बार कोई सवाल अवश्य बनना चाहिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, हमारे पास दिया है, लिख लेंगे क्या दिया है. ए का मान दे रखा है बेटा 5, फिर डी का मान दे रखा है हमारे पास 3 और ए एन का मान हमारे पास दे रखा है 50. हमें एन बराबर निकालना है और फिर क्या निकालना है, एस एन बराबर. हालांकि इस पर आधारित हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि सवाल है देखते हैं बेटा. एन निकालना है, ए एन दे रखा है तो सूत्र क्या लगाओगे बेटा, ए एन बराबर सूत्र लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी. ए एन की जगह पे कितना रखोगे बेटा, 50 रखोगे. ए की जगह पे कितना रखोगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आप रखोगे 3. तो 50 माइनस का 5 बराबर क्या करोगे, एन माइनस 1 इंटू में कितना रखोगे 3. तो कितना हो जाएगा 45 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में कितना 3. तो ध्यान दीजिएगा एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 45 बटे में 3 से काटोगे तो इसे कितनी बार काटोगे, 15 बार. तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 15. तो एन बराबर कितना आ जाएगा 16. बहुत आसान है, एन का मान 16 आ गया. अब क्या निकालना है, एस एन. देखिए बेटा एस एन कैसे निकलेगा. एस एन बराबर हम फार्मूला लगाते हैं बेटा, क्या सबसे पहले n/2 ब्रैकेट में कितना बेटा a प्लस ए एन वाला लगा देते हैं. n की जगह कितना रखोगे बेटा 16 बटे में 2. a की जगह पे कितना है बेटा 5, एन की जगह पे कितना है बेटा 50. तो 16 बटे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा 55. 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 8. आप कितना करोगे 8 गुणे में 55. 8 45, 4 लगा, 8 45 4 44. ये एस 16 का मान आ गया. बस हो गया आंसर. अब तीसरे का सेकंड देखते हैं बेटा. तीसरे का सेकंड दे रखा है, ए बराबर में 7 दे रखा है बेटा. ए बराबर में 7 है. ए 13 बराबर में 35 दे रखा है बेटा. ए 13 बराबर में 35 दे रखा है. डी और एस 13 निकालना है. डी बराबर निकालना है और कितना निकालना है, एस 13 का मान निकालना है. देखिए सबसे पहले ए 13 का मान आपके पास दे रखा है बेटा कितना 35. ए 13 की जगह क्या लिखोगे, ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. ए की जगह पे कितना रखेंगे 7 प्लस का कितना बेटा 12 डी बराबर में कितना बेटा 35. तो 12 डी बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से 7 घटा देंगे तो 12 डी बराबर कितना बचेगा. ध्यान दीजिएगा 5 गया, बचा कितना 2. तो 30 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 28. ठीक. तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 बटे में 12. 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 नहीं 24 नहीं 28 से बड़े सॉरी 28. 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 से 28. तो डी का मान कितना आ जाएगा बेटा 7 बटे में. ठीक है ना. देखिए डी का मान आया आपके पास कितना बेटा 7 बटे में 3. अब आपको क्या निकालना है, एस 13. एस 13 बराबर सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा 13 बटे में 2 ब्रैकेट में कितना a प्लस ए 13 का सूत्र. तो
13/2 ऐसे ही रहेगा। एक की जगह पे आप रखेंगे 7 प्लस s 13 का मान आपके पास दे रखा है कितना बेटा 35, तो कितना हो जाएगा 13/2 और 7 5 12 के 2 हासिल लगाए कितना हो जाएगा 42, 2 से काटेंगे इसे कितनी बार, ये हो जाएगा 21 बार। अब क्या करेंगे 13 गुणे में कितना हो जाएगा 21, 13 कंडम 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, ये s 13 का मान आ गया बेटा, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा हिस्सा देखते हैं। देखिए आपके पास दे रखा है बेटा a12 का मान दे रखा है, a12 का मान दे रखा है कितना बेटा 37, फिर d का मान 3 दे रखा है, a और s12 पूछना चाह रहा है हमसे, a का मान पूछना चाह रहा है और s12 का मान पूछना चाह रहा है। बहुत आसान है, सूत्र पर आधारित है। देखिए सबसे पहले a बराबर कितना है बेटा 37, a12 को आप सूत्र में क्या लिखोगे a प्लस 11 d बराबर में 37 लिखोगे, a प्लस 11 गुणे में कितना हो जाएगा 3 बराबर में कितना हो जाएगा 37, तो a प्लस कितना हो जाएगा 33 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 37, तो a बराबर क्या हो जाएगा 37 माइनस का 33 हो जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा 34 बचेगा। क्या जब a का मान 34 आ गया तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा था बेटा। अब क्या निकाल दीजिए s12 बराबर क्या करोगे बेटा 12/2 करोगे, फिर क्या करोगे a प्लस a12 की बात करेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 6, a की जगह पे कितना है बेटा a का मान अभी निकाला आपने कितना 34 और प्लस s12 का मान कितना है बेटा 37, 6 गुणे में 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 3 3 6 और 1 7, तो 6 एक अंडम 6 और 6 सत्ते कितना 42, ये आपका क्या आ गया बेटा s12, बस हो गया सवाल। अब देखिए तीसरे का चौथा पार्ट दिया है क्या, a3 बराबर में 15 है, s10 बराबर 125 दे रखा है बेटा, d और a10 पूछ रहा है आपसे। ठीक है बेटा, देखिए अच्छा सवाल है। a3 बराबर कितना है बेटा, a3 को क्या लिखोगे बेटा a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण नंबर 1 को। अब ध्यान दीजिएगा s10 बराबर कितना है बेटा 125, s10 का फार्मूला लिखोगे कितना हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी करेंगे बेटा, बराबर में कितना 125, ये कितना बचेगा 5 बचेगा, ये 2a हो जाएगा है ना, और ये कितना बचेगा 9d बराबर में कितना बेटा 125, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 125/5, 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी बेटा सेकंड। और इस तरीके के सवाल हमने आपको हल करना सिखाए हैं। अब क्या करेंगे इक्वेशन देखिए जरा, यहाँ पे 2a है और 9d है, यहाँ पर a प्लस 2d है, तो a के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में क्या कर दीजिए 2 से गुणा कर देते हैं बेटा, क्या लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में क्या कर दीजिए 2 से गुणा करा दीजिए, तो हमें मिलेगा क्या, ये हो जाएगा बेटा 2a और प्लस का 4d बराबर में कितना हो जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट का क्या बन जाएगी बेटा डैश, और नीचे लिखेंगे क्या 2a प्लस 9d बराबर में कितना बेटा 25। इक्वेशन नंबर कौन सी है ये सेकेंड है, और इनको गुणांक बराबर है, चिन्ह भी एक जैसे है, तो क्या कर देंगे इनको घटा देंगे बेटा, घटा देंगे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का ये बचेगा 5d बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 5 बचेगा, तो d बराबर में कितना आ जाएगा बेटा -1।
क्योंकि 5 को बटे में ले जाएंगे। अब डी का मान तो आ गया, पूछा क्या आपसे, A10 पूछा है, निकाल लेते हैं बेटा। A10 बराबर क्या लगाओगे फार्मूला, A + 9D। A की जगह पे आपका मान, अभी माफ करना, A का मान भी निकलना पड़ेगा बेटा, है ना। A का मान दे नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे बेटा, D बराबर -1 कहां रख दीजिए बेटा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 हमारे पास 1, A + 2 × -1 बराबर में कितना है बेटा 15। A - 2 बराबर कितनी हो गई 15। A बराबर कितना हो जाएगा 15 + 2। A का मान कितना आ गया बेटा 17। अब आप क्या निकालोगे, A10 निकालोगे। A + 9D, A की जगह पे कितना रखोगे 17 और +9 गुणे में -1 कितना हो जाएगा 17 - 9 कितना आ जाएगा 8। यही आपको क्या आ जाएगा। ऐसा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ खास कठिन नहीं है, थोड़ा सा वर्किंग करने की जरूरत है ना। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान एक्सरसाइजें हैं ये। उम्मीद है इस बार एक सवाल आपके योग से अवश्य आना चाहिए, क्योंकि अब तक जो भी परीक्षाएं हुई पिछले कोरोना काल से लेकर के, उसमें आपके पास समांतर श्रेणी से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बने। एक प्रश्न बहुविकल्पी में बना था 2023 में, है ना। समांतर श्रेणी में वो x का मान पूछ रहा था मिसिंग में। बाकी योग से सवाल अभी नहीं बना, उम्मीद है इस बार बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां देखिए बेटा, दिया है D बराबर में 5 है बेटा, S9 बराबर में 75 है। A निकालना है आपको और साथ में आपको निकालना है A9। दो चीजें ज्ञात करनी है आपको। देखिए S9 का सूत्र लगाते हैं बेटा। S9 का मतलब कितना दे रखा है 75। तो इसे क्या करोगे बेटा, 9/2 ब्रैकेट में कितना बेटा 2A + 9 - 1 × D लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बराबर में कितना बेटा 75। ये वाला फार्मूला लगाया बेटा हमने, Sn बराबर n/2 2A + n - 1 × D। n की जगह पे कितना रख दिया, डायरेक्ट 9 रख दिया। तो 9/2 ब्रैकेट में कितना है 2A + 8D हो जाएगा, बराबर में कितना है बेटा 75। तो ध्यान दीजिएगा 9/2 गुणे में 2 अंदर से कॉमन ले लेंगे तो A + 4D बचेगा, बराबर में कितना बेटा 75। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। A + 4D बराबर में कितना बचेगा 75 में कितना कर देंगे 9। 3 से काटिए बेटा, 3 × 9, 3 दूनी 6, 1 बचा, कितना हो जाएगा 53 15। A + 4D बराबर में कितना आ गया बेटा 25/3। अब देखिए A + 4D की जगह रख देते हैं 5, बराबर में कितना बेटा 25/3। A बराबर में कितना हो जाएगा 25/3 माइनस का 20 हो जाएगा क्या। A बराबर में कितना हो जाएगा 25 माइनस का 20 दिया 60 में कितना 3। अब ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा 35 बचेगा, वो भी कितना माइनस का बटे में। नहीं समझ में आया भाई, देखो 25 घटाइए ना, 5 के 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, कितना बचा यहाँ पे 5 से 2 जाएगा 3, है ना। अब देखिए आगे क्या पूछा आपसे, A9 पूछा है, D आपके पास दे रखा है। ये पहला मान हो गया आपका। अब A9 का सूत्र लगाओगे तो A + 8D लिखना पड़ेगा आपको। A की जगह पे कितना माइनस का 25/3 + 8 गुणे में कितना है बेटा हमारे पास 5, माइनस का 35/3 प्लस का कितना हो जाएगा 40
अब जब यहां पे फिर से 3 एलसीएम लेंगे आप, तो माइनस का 35 और 4 तियां 12, 120। अब ध्यान दीजिएगा 20 चला गया, कितना बचा 15, तो कितना आ जाएगा 85। 120 से हमने घटा दिया कितना 35, यहां से कैरी करेंगे कितना 10, 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 11, तो यहां से हासिल लेंगे नहीं, हाँ 11, तो कितना हो जाएगा 11, 9 2 11 है ना, 15 से 0 हासिल लगा 1 और 9 4 9 1 10 2 नहीं 9 8 बचेगा 85। तो A9 जो हमारे पास आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 85 बटे में, ठीक है, ऐसा है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको हटा देते हैं, बचा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा वाला पार्ट देखते हैं। ए बराबर में दे रखा है 2 बेटा, देखिए क्या दिया है, ए बराबर में 2 दे रखा है आपके पास, डी बराबर में 8 है, और क्या दे रखा है बेटा, एस एन बराबर में 90 दे रखा है। आपसे एन बराबर पूछ रहे हैं और A5 पूछ रहे हैं। देखिए बेटा आसान है, एन निकालना तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या बनेगी बेटा द्विघात समीकरण। देखो जरा, एस एन बराबर है आपके पास 90, एस एन का फार्मूला जब आप लगाओगे तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी लगाओगे बेटा, बराबर कितना है 90, ठीक, n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, रख देते हैं, प्लस n हमें नहीं मालूम तो n की जगह पे n ही रखेंगे, -1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे बेटा 8 रखेंगे, बराबर में कितना बेटा 90। तो n/2 अंदर से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा 2 प्लस ब्रैकेट में कितना n-1 इंटू में कितना बचेगा बेटा 4 बराबर में 90, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4n माइनस का 4 बराबर में 90, n ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 4n माइनस का 2 बराबर में कितना बेटा 90, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n बराबर में 90, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90 बराबर में 0। अब द्विघात समीकरण हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो क्या करेंगे 4 गुणे 90 के गुणा करेंगे, 9 36 कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा आपके पास 360 के गुणनखंड करने हैं, जिसको घटाने से कितना आ जाए बेटा 2 आ जाए, करते हैं भाई, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 180, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो देखते हैं 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और 9 दूनी 18, तो 20 गुणे में 18 करोगे कितना आ जाएगा 36, और 20 में से 18 घटा दो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का कितना लिखेंगे बेटा 20n और प्लस का 18n माइनस का 90 बराबर में 0। इन दोनों पदों में से देखिए 4n कॉमन मिल रहा है, तो यहां से n माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहां से बेटा कितना कॉमन मिल जाएगा 18 कॉमन मिल जाएगा, तो n माइनस का कितना हो जाएगा 5 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में n माइनस का 5, दूसरे ब्रैकेट में 4n प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 18 बराबर में 0, तो n माइनस का 5 बराबर में 0 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5। यहां से देखेंगे 4n बराबर कितना आ जाएगा -18, तो n बराबर कितना आ जाएगा -18 बटे में 4,
दो चीजें देखने वाली, पहली बात n का मान ऋणात्मक है और वो वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब ठीक है ना, भिन्न में आएगी तो ये मान संभव नहीं है, क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास n का मान आ गया बेटा। अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो n बराबर आपके पास आ गया बेटा कितना, 5। अब क्या निकालना है आपको, A5 निकालने के लिए आपको सूत्र क्या लगाना पड़ेगा, A + 4D। A की जगह पे 2 दे रखा है, 4 गुणे में D की जगह पे 8 है, तो 2 + 4 = 32, 32 2 कितना हो जाएगा बेटा, 34। ये A5 का मान आ गया, हो गया आपका सॉल्यूशन, है ना, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां भाग देते हैं। देखिए क्या दिया है, देखते हैं बेटा क्या दे रखा है हमारे पास। देखिए A बराबर में दे रखा है बेटा 8, ठीक है ना, और AN बराबर में 62 है। AN बराबर में कितना है बेटा, 62 है। SN बराबर में 210 दे रखा है, SN बराबर में 210। आपसे N बराबर पूछना चाह रहे हैं, है ना, और D बराबर 2 मान पूछे, अच्छा सवाल है, आइए पढ़ते हैं। D अगर मालूम होता तो N से निकाल सकते थे बेटा, D हमें नहीं मालूम है, हमें चाहिए N, है ना। देखिए बेटा चलिए देखते हैं। AN बराबर क्या है बेटा, 62। AN का फार्मूला लगाओगे तो A प्लस कितना हो जाएगा, n-1 इंटू में D बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 62। A की जगह पे कितना रखेंगे, 8 प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा, 62। n-1 इंटू D बराबर क्या हो जाएगा, 62 में से 8 घटा दीजिए तो चला जाए 6, 60 से 60 कितना बचेगा, ये 54। 8 4 12 कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका n-1 इंटू में D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी, अच्छा सवाल है, थोड़ा हटके है। अब देखिए जरा आपके पास क्या दे रखा है, Sn बराबर में 210 दे रखा है। Sn का फार्मूला आप लगाओगे n/2 और ब्रैकेट में आपको लगाना पड़ेगा 2a प्लस n-1 इंटू में D बराबर में कितना बेटा, 210। n/2 ब्रैकेट में 2a का मान दे रखा है, 2 इंटू में 8 रखेंगे प्लस देखो n-1 इंटू D की जगह पे कितना रखा है बेटा, 54 बराबर में 210। यहां लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से। इतनी आशा है समझ में आया होगा। इसको देखिए क्या है, n/2 बाहर अंदर से 2 निकाल दीजिए बेटा, तो यहां तो 8 ही बचा रहेगा, प्लस 54 से 2 जब निकालोगे तो 27 आएगा, 27 दूना 54, है ना, 2 से काटो जरा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 14, 2 सते 14, प्लस का कितना बचेगा बेटा, 27 बराबर में आपके पास क्या है, 210। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n ब्रैकेट में 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, है ना, तो कितना हो जाएगा, 35। जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 1 3 बराबर 210। n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 210 बटे में कितना करेंगे, 35, है ना। 5 से काट दीजिए या 7 से काटिए, 7 5 35, है ना, और 7 3 21 30, 3 से 5 से काटेंगे 6 बार, तो n बराबर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। अब n का मान कहां रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में, n बराबर में 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या है, n-1 इंटू में D बराबर में कितना था बेटा, 54, तो 6 - 1 इंटू D बराबर कितना आ जाएगा, 54,
तो ये कितना बचेगा बेटा 5d बराबर में कितना हो जाएगा 54, तो d बराबर में कितना हो जाएगा 54/5। ठीक है ना? देखिए कट सकता है क्या? क्योंकि अभाज्य मतलब 5 से तो कटने वाली है नहीं, तो यही मान हो जाएगा। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल है और ठीक है, कम समय में होने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अब वीडियो को रोकिए फिर बढ़ते हैं आगे, रोक करके नोट करिए फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां। दिया है क्या दे रखा है? an बराबर में 4 है, ठीक है ना? d बराबर में 2 दे रखा है बेटा आपके पास, ठीक। और Sn बराबर में आपके पास माइनस का कितना है बेटा 14 है। फिर से हमसे क्या पूछ रहा है? n पूछना चाह रहा है और a पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए जरा n की जगह पे क्या लिखोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में कितना है बेटा 4। ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देने वाला है। तो a प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में d की जगह पे रखोगे आप 2 बराबर में कितना हो जाएगा 4। एक काम कर सकते हैं यहां से भी और सरल कर सकते हैं इसको। यहां से देखिए निकालिए आप n माइनस 1 इंटू डी बराबर, जब आप निकालेंगे तो 4 माइनस का a हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। आप लिखिए क्या है? Sn बराबर में कितना है बेटा माइनस का 14। Sn का सूत्र जब आप लगाओगे n/2 और ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर माइनस का 14 n/2, 2a ऐसा रहेगा। n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आप लिख लेंगे क्या 4 माइनस का a बराबर माइनस 4। यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या समीकरण नंबर 1 से। देखिए क्या हो जाएगा n/2, 2a से 1 घटा दोगे तो आप क्या बचेगा बेटा? यहां से a बचेगा, a प्लस 4 बराबर माइनस का 14, ठीक है ना? यहां से एक चीज और देखते हैं, यहां से एक चीज और देख लेते हैं। n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना रख देंगे बेटा 2 बराबर पे कितना है 4 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2 बराबर में 4 माइनस a हो जाएगा। तो यहां से 2n बराबर कितना निकलेगा 4 माइनस a प्लस 2 निकल आएगा। तो 2n बराबर, एक मिनट रुको जरा और थोड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर लेते हैं, ठीक है? हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जरा देखिए क्या n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखते थे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1, तो 2n माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1।
तो 2n बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा क्या, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस का a हो जाएगा। इससे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट इसको नहीं मानना चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्या देखिए जरा, n बराबर अगर निकाल दें तो n बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस a बटे में 2 आ जाएगा। इसी से क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लगाते हैं Sn बराबर कितना दे रखा, माइनस का 14, ये तो हो जाएगा n/2 है ना, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर माइनस का 14 n/2, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा, 2a तो ऐसे रहेगा, प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, 4 माइनस का a बराबर माइनस का 14। यहां लिख लेंगे क्या बेटा, समीकरण नंबर 1 से n/2। अब एक a से a घट गया, a प्लस कितना बचेगा 4 बराबर में कितना, माइनस का 14। क्योंकि a हमारे पास कैसा है, मिसिंग है, तो यहां से n हटाते हैं बेटा सबसे पहले। तो n की जगह पे कितना रखोगे बेटा, 6 माइनस a बटे में 2, और बटे में कितना अच्छा 2, और ब्रैकेट में कितना a प्लस 4 बराबर माइनस का 14। अब ये a में द्विघात बन जाएगी, है ना। वैसे आप कर सकते थे, यहाँ चाहो तो यहाँ से a का मान जब आप निकालना चाहो तो n में आ जाएगी, जैसे आप चाहो। a में भी बन सकता था, a में अगर बनाना चाहे तो और आसान है, a में n में द्विघात बनाना चाहते हैं तो a में बना देते हैं। चलिए क्योंकि तो यहां से जरा रुकते हैं, है ना। देखिए जरा, ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो 2n माइनस का 6 बराबर में माइनस का a, या 6 माइनस 2n बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, a। अब इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान, ये हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में a की जगह पे रखेंगे 6 माइनस का 2n और प्लस कितना बेटा 4 बराबर माइनस का 14। तो ये हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 और 6 10 माइनस का 2n बराबर में कितना, माइनस का 14। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा n/2, अंदर से 2 कॉमन ले लेते तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा यहां से, और यहां से माइनस का n बचेगा, बराबर में कितना, माइनस का 14। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n ब्रैकेट में कितना बचेगा 5 माइनस n बराबर माइनस का 14। तो कितना बचेगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। ये सब उधर ले जाइए तो n स्क्वायर माइनस का कितना 5n माइनस का 14 बराबर में 0। 7 दूनी 14, 7 से 2 घटा दीजिए 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का कितना बेटा 2n माइनस का 14 बराबर में 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 बराबर में 0। तो n माइनस का 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा n प्लस 2 बराबर में 0। तो n माइनस का 7 बराबर 0 करेंगे, दूसरा क्या करेंगे n प्लस 2 बराबर में 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा n बराबर में 7। ये मान आपका अग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता रखा है n का मान यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता। एक मान तो आ गया आपका n। अब ये n का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो बेटा आप, है ना। क्या n बराबर 7 समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 हमारे पास क्या है 6 माइनस का 2n बराबर में a है बेटा, तो 6 माइनस का 2 गुणे में 7 बराबर में a, तो 6 माइनस का 14 बराबर में 14 से 6 घटाओगे कितना बढ़ेगा 8 बचेगा, वो भी माइनस का। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, a बराबर में आ जाएगा माइनस का 8। अच्छा सवाल है, ऐसा है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखते बेटा क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। a बराबर में दे रखा है 3, a बराबर में 3 है आपके पास, n बराबर में है 8, और s बराबर में दे रखा है 192।
और हमें डी निकालना है बेटा। देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। n का मतलब 8 है, इसका मतलब ये S8 का मान दे रखा है, ठीक है ना। तो भ्रम की स्थिति मत रखिएगा। तो देखिएगा Sn बराबर में कितना है बेटा 192। तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे आप n/2, ब्रैकेट में कितना बेटा 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में कितना लिखोगे बेटा 192। तो n की जगह पे कितना रखोगे बेटा 8, तो 8 बटे में 2, 2 गुणे में a की जगह पे 3 प्लस 8 माइनस का 1 इंटू डी हमें निकालना है और बराबर में 192। 2 से काटेंगे कितनी बार 4 बार। तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 6 प्लस में कितना हो जाएगा 7d बराबर में कितना हो जाएगा 192 बटे में 4। चूंकि ये 4 गुणे में था तो कहां ले जाते हैं इसको बटे में। 4 से देखिए काटते हैं इसको, 4 चौकू 16 है ना। कितना बचा 3 32, 4 8 32, 6 प्लस 7 डी बराबर में कितना आया बेटा 48। तो 7 डी बराबर कितना आ जाएगा 48 माइनस 6, तो 7 डी बराबर कितना आ जाएगा 42। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 42 बटे में 7। तो डी बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास 6। बस हो गया आंसर आपका। ठीक है 10 का देखते हैं बेटा दिया क्या है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात को बताते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। पॉज करके नोट करिए बढ़ते हैं आगे। देखिए L बराबर में 28 दे रखा है बेटा, S बराबर में 144 दे रखा है, N बराबर में 9 है और A का मान आपको निकालना है, मतलब ज्ञात करना है। देखिए हमने आपको बताया था कि L ही क्या हो जाता है AN बराबर कितना है 28। Sn का एक फार्मूला आपने पढ़ा है क्या n/2 ब्रैकेट में a प्लस का क्या पढ़ा है l, बताया है हमने, देखो लिखा भी है आपका, ठीक है। तो Sn की जगह पे कितना है बेटा आपके पास ये दे रखा है 144 बराबर में n की जगह पे 9 बटे में 2। a का मान निकालना है, l का मान कितना है बेटा 28 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 144 गुणे में 2 बटे में 9 हो जाएगा क्या, नहीं समझ में आया। तो करा क्या हमने इस 2 की गुणा यहाँ पर जब चूंकि बटे में है तो कहां जाएगा गुणे में, और ये गुणे में तथा कितने आ गया बटे में। 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 और कितना बचा 4 54 छाक 54 16 आ जाएगा। तो कितना हुआ 16 गुणे में 2 बराबर में a प्लस 28, कितना हो जाएगा 32 बराबर में a प्लस 28। a बराबर में कितना हो जाएगा 32 माइनस 28, तो a बराबर में कितना आ जाएगा 4। बस हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा। कराया 663, देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए। देखिए दिया क्या है आपके पास, सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी हमारे पास है 9, फिर है 17, फिर है 25, है ना। और यहां से a बराबर में कितना मिलेगा 9,
डी बराबर निकलेंगे तो 17 माइनस का 9 करेंगे, 9 8 17 आ जाएगा। और एस एन बराबर में दे रखा है 636, तो एन बराबर हमसे पूछना चाह रहा है ना 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो देखें बेटा, सूत्र आप फिर वैसे वही लगाओगे, क्या एस एन बराबर में क्या करोगे, एन बाई टू ब्रैकेट में कितना 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में b। एस एन की जगह में कितना रख दोगे बेटा 636, एन बाई टू ऐसे ही रखेंगे, 2 इंटू ए की जगह पे 9 प्लस है ना एन माइनस 1, एन का मान निकालना है, डी की जगह पे कितना बेटा 8। 636 बराबर एन बाई टू, यहां से 2 बाहर निकाल लीजिए, यहां से 9 बचेगा प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना बचेगा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 636 बराबर में एन ब्रैकेट में कितना है 9 प्लस 4 से गुणा कराओगे तो 4 एन माइनस का 4 आ जाएगा। ब्रैकेट में कितना बचेगा 5 प्लस 4 एन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 एन प्लस का कितना बेटा 4 एन स्क्वायर। तो समीकरण क्या बचेगी 4 एन स्क्वायर प्लस का 5 एन माइनस का 6 3 6 बराबर में 0। अब फिर से द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करना है हमें, हल करते हैं भाई। देखो गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले कितना है 6 3 6 और 1 4 है, 6 6 12 3 15, 3 से काटते हैं बेटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 2 4 1 5, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 है ना, ये कटेगा नहीं 0, 2 6 12, फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। देखिए कितना आता है, लाना कितना है, अंतर का 5 लाना है बेटा है ना, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 53 से घटाइए 2 यहां से 3 यहां से 5 का अंतर आ गया है ना। तो देखिए क्या बनता है आपके पास, ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस का लिखिए बेटा कितना 53n और माइनस का लिखिए कितना 48 है ना, n माइनस का 636 बराबर में 0। पहले दो पदों में केवल n कॉमन मिल रहा है, n निकालेंगे केवल, यहां से कितना बचेगा 4n प्लस का कितना बचेगा 53, माइनस का 12 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा 4n और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 53 बराबर में 0। तो क्या मिलेगा 4n प्लस का कितना हो जाएगा 53 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n माइनस 12 बराबर में 0। तो 4n प्लस 53 बराबर में 0 करोगे तो 4n बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 53, तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 53 बटे में 4। ये क्या हो जाएगा बेटा अग्रह मतलब ग्रहण योग्य नहीं है। n माइनस 12 बराबर 0 करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। लिख देंगे अतः श्रेणी के 12 पदों का योग बराबर 636। बस आपका आंसर हो गया। आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। करा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन आसान है, क्या क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। आपके पास दिया है कह रहा प्रथम पद जो है आपके पास 5 है, अंतिम पद अर्थात L बराबर कितना है बेटा 45 है, और SN बराबर कितना है बेटा 400 है। तो पदों की संख्या अर्थात आपसे क्या पूछना चाह रहा है N और सारवंतर और D पूछना चाह रहा है, ये आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है ना बेटा। देखिए इस L का मतलब ही आप लोग जानते हो क्या है, ये n है।
अभी एल लिखते हैं। देखिए एसएन का सूत्र लगाइए, आप क्या लगाओगे बेटा, एन बाई 2 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए प्लस एल लिखोगे। क्या एसएन की जगह पे कितना रखोगे 400 बराबर में कितना हो जाएगा एन बाई 2, ए की जगह में प्लस कितना है 45। तो 400 बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एन बाई 2, कितना हो जाएगा 50। 50 से इसको काटोगे कितनी बार, 25 बार। तो ये क्या हो जाएगा 25, एन बराबर में कितना 400, एन बराबर में कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना 25, 25 चौके 100 होता है ना। तो 16 बार जाएगा, है ना। 16 पंचे 80, 0 और नहीं गलत है क्या, 25 चौके 100, 4 चौके 16, ठीक है। एन बराबर कितना हो गया बेटा 16 हो गया। और एल बराबर में कितना दे रखा है 45। एल का मतलब कितना दे रखा है, ए एन बराबर 45। ए एन का मतलब क्या, ए 16 बराबर में 45। ए 16 को क्या लिखोगे, ए प्लस 15 डी बराबर में 45। ए का मान कितना है 5 है, 5 प्लस 15 डी बराबर में 45। तो 15 डी बराबर में कितना हो जाएगा 45 माइनस 5, 15 डी बराबर कितना बचेगा 40। देखो कितना आ जाएगा ये, डी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, डी बराबर आ जाएगा 40 बटे में 15, 5 काटिए 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40। तो डी का मान आ जाएगा बेटा 8 बटे में 3। बस यही आपका हल है। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे, जो समझ में नहीं आया है वो कमेंट में आप पूछेंगे। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक, फिर बढ़ते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।